अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काश्तकार भाइयों, अगर आप लोग अपनी गंदम के अंदर, सिट्टों के अंदर दानों का वज़न ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपने बोरान खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग दानों का बढ़ाना चाहते हैं, तादाद में इजाफा करना चाहते हैं तो आपने DAP का खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग दानों की क्वालिटी को बेहतर करना चाहते हैं तो आपने पोटाश खाद का इस्तेमाल करना है। काश्तकार भाइयों, हम किस तरीके से अपने गंदम की पैदावारी जो शगुफ़े हैं वो किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, और पहला पानी हमें किस वक्त लगाना चाहिए, और पहले पानी के ऊपर कौन सी खाद का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, और पहले पानी के अंदर किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं हूं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी जितने भी आने वाली वीडियो हैं वो आप लोग सबसे पहले देख सकें। काश्तकार भाइयों, जो हमारा बूटा होता है गंदम का, इसको हम लोग बाल का वत्तर पे ज़्यादातर काश करते हैं हमारे काश्तकार भाई, लेकिन इसके अंदर जो फास्फोरस की ज़रूरत होती है, उसकी जो ज़रूरत है, उसका जो काम है वो जड़ों की ग्रोथ और पौधे की ग्रोथ है। जो शगुफ़े बनाने का अमल होता है वो बहुत कम दिनों का होता है, बहुत थोड़े दिनों का होता है। अगर आप पहला पानी लेट लगाते हैं तो शगुफ़े बनाने का जो टाइम होता है वो बहुत कम मिलता है और पौधा पूरे तरीके से शगुफ़े बना नहीं पाता, पूरे तरीके से फिर ऊपर उनके सिट्टे नहीं बनते। अगर सिट्टे बनते हैं तो वो छोटे छोटे सिट्टे बनते हैं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार बहुत कम आती है, बहुत मुतासर हो जाती है। हम इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, अमूमन अगर आपने गंदम की जो काश्त है वो कमान के बाद या कपास के बाद काश्त की हुई है तो आपने जो पहला पानी है वो 25 से लेके 20 दिन के अंदर आपने पानी को लगा देना है। और पहले पानी के ऊपर आपने, अगर आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर DAP का इस्तेमाल नहीं किया तो आपने पहले पानी के अंदर DAP का इस्तेमाल करना है रिफर्ड के सिस्टम से। अगर आप लोग छट्टे के सिस्टम से DAP का छट्टा कर देते हैं तो उसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। उसकी ये वजह होगी कि जो DAP होगी वो पत्थर शक्ल में होगी, वो जड़ों से बहुत ऊपर रहेगी, पानी के अंदर बहुत देर से हल पजीर होगी, और उसका जो टोरा होता है ज़मीन के अंदर DAP का वो बहुत सुस्त होता है, जिससे पौधे को उसकी खुराक पूरी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लोग DAP को रिफर्ड करते हैं ज़मीन के अंदर गंदम के लिए तो बड़ा ही बेहतरीन काम हो जाएगा। इसके साथ अगर आपने पहले पानी के ऊपर DAP का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर आपने DAP ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल की हुई है तो आपने पहले पानी के अंदर जिंक जो है वो आपने लाजमन इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग पहले पानी पे DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जिंक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना, उससे बहुत बड़ा नुकसान भी हमें देखने को मिल सकता है। उसकी वजह यह है कि जब DAP और जिंक मिक्स होते हैं तो उसका जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से हमारी फसल तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है, हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी जो हम गंदम की जो काश्त है वो 18 दिन पे पानी लगाने की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने गंदम की काश्त धान की फसल की बर्दाश्त के बाद की है तो आपने जो पानी है वो आपने 25 से 30 दिन के अंदर आपने पानी को लगाना है। अगर आप इस टाइम के ऊपर पानी लगा देंगे तो पौधे को शगुफ़ा बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा, जिससे वो शगुफ़ों को ज़्यादा बनाएगा, और जैसे ही शगुफ़े ज़्यादा बनेंगे सिट्टों की तादाद में इजाफा होगा। सिट्टों की तादाद में इजाफा होने के साथ साथ आपके दानों के अंदर इजाफा होगा, जिससे आपकी पैदावार के अंदर भी इजाफा होगा। अमूमन जो पौधे की खुराक का अमल शुरू हो जाता है, जो उसकी भूख प्यास का अमल शुरू हो जाता है, वो 18 से 20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी खुराक पौधे के बीज के अंदर मौजूद होती है जो पौधे को बाहर निकलने में मदद देती है। उसके बाद हमने ही पौधे को खुराक मुहैया करनी होती है। अगर वो खुराक दुरुस्त टाइम के ऊपर मुहैया नहीं होगी तो उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। हमारे शगुफ़ों के अंदर इजाफा नहीं होगा, हमारी पैदावार जो है वो बहुत कम आएगी, मुतासर हो जाएगी। अगर आपने धान की बर्दाश्त के बाद गंदम की काश्त की है तो आपने पानी जो है वो 25 से 30 दिन के बाद लगाना है, और अगर आपने गंदम की जो काश्त है वो धान की बर्दाश्त के बाद नहीं की बल्कि उससे पहले की हुई है तो आपने 20 से 25 दिन के बाद पहला पानी लगाना है, और पहले पानी के ऊपर आपने यूरिया भी है वो लाजमन इस्तेमाल करना है। बेसिकली यूरिया की ही वजह से हमारी जो शगुफ़े हैं उनकी तादाद के अंदर, उनकी टिलरों के अंदर इजाफा होता है। जो फास्फोरस का काम होता है, जो DAP का काम होता है, वो पौधे की ग्रोथ
को ज़्यादा तेज़ करना होता है, दानों के वज़न ज़्यादा करना होता है। और जो यूरिया का काम होता है वो उसका काम ये होता है कि जो उसके शगुफ़े, जो उसकी टिल्लरों की तादाद है उसको ज़्यादा करना है। तो ये बड़ा बेहतरीन और आइडियल टाइम है। अगर आप लोग इस टाइम के ऊपर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने शगुफ़ों के अंदर इजाफ़ा कर लेंगे, जिससे आपकी पैदावार के अंदर भी इजाफ़ा होगा। बस आपने ख्याल इन बातों का रखना है कि आपने डीएपी के साथ जिंक का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करना। अगर आपने डीएपी ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल की हुई है तो आपने डीएपी पहले पानी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि वहाँ पे आपने 33% वाला जो जिंक है वो 6 किलो फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है और उसके साथ आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आपने जो डीएपी है वो ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल नहीं की तो आपने पहले पानी के ऊपर डीएपी का लाजमन इस्तेमाल करना है रिफर्ड के सिस्टम से, और साथ में आपने यूरिया का इस्तेमाल करना है। और जिंक को आपने यहाँ पे स्किप कर जाना है, जिंक को आपने यहाँ पे छोड़ देना है, उसका इस्तेमाल आपने हरगिज़ नहीं करना। तो इस तरीके से आप एक अच्छी खासी और एक एवरेज पैदावार जो होगी वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आप लोग जिंक का इस्तेमाल पहले पानी के ऊपर नहीं करते तो आपने बाद में जब आपकी फसल गोब की हालत में हो रही होगी या गोब से आपकी फसल तकरीबन 60 दिन की हो, उस वक्त आपने जिंक का जो है वो आपने स्प्रे भी लाजमन कर देना है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बुरान की, तो जो बुरान है वो सोना बुरान 3 किलो वाली जो पैकिंग है वो आपने ज़मीन की तैयारी के अंदर इस्तेमाल करना है। अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया हुआ तो जब आपकी फसल गोब की हालत में हो, यानी कि 80 दिन की आपकी फसल हो, उस वक्त आपने कोई भी बुरान जो पानी के अंदर हल पजीर हो जाते हैं उनको ला के आपने स्प्रे कर देना है। तो इस तरीके से आप गंदम की एक अच्छी खासी एवरेज और बेहतरीन पैदावार जो होगी वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।